राजा सरयात जो मनु के पुत्र थे, उनकी एक बहुत ही परम सुंदरी कन्या थी। नाम था सुकन्या। सुकन्या नाम तस्यासीत कन्या कमललोचना, ऐसा कहा गया है। वह इतनी सुंदर थी कि जिसकी सुंदरता अप्सराएं भी बराबर नहीं कर पाती थी। एक बार की बात हुई कि सरयाती राजा अपनी कन्या के साथ वन में विहार के लिए गए हुए थे और जब वन में विहार के लिए पहुँचे तो उनकी कन्या जो सुकन्या थी वह अपनी सखियों के साथ घूमने लगी इधर उधर। और अचानक उसने देखा एक पर्वत की तरह जो है दीमक की बाबी बनी हुई है, परंतु उसमें से दो जगह से बड़ी तेज रोशनी आ रही है। अब वह बालक थी, उसे समझ में नहीं आया कि ये क्या है, और इसी के कारण बाल सुलभ भाव से वह दो कांटे ले आई और कांटे ले आ करके उन दोनों आँखों में, आँखें थी वो जो रोशनी निकल रही थी उसमें चुभा दिया। और जब उसने कांटे दोनों आँख चुभा दिया दोनों रोशनी पर, तो वो आँखें थी सरयात ऋषि की। और खून की धारा बह पड़ी और तुरंत क्रोधित होकर के, दुखी होकर के सरयाती ऋषि की कन्या के ऊपर च्यवन ऋषि जो तपस्या कर रहे थे वे बोले, किसने अपराध किया है, मेरी तपस्या को भंग कर दिया। तपस्या मेरी पूर्ण होने वाली थी, वह अपराधी कौन है। और इतना उनके कहते ही वह कन्या उनके चरणों पर गिर गई और क्षमा मांगने लगी, ऋषिवर मुझे क्षमा कर दीजिए, अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। परंतु ऋषि को कष्ट था और उनके क्रोध से राजा की सारी सेना के मलमूत्र रुक गए। सारे सैनिक बेहोश होकर गिर पड़े और राजा को लगा कि उन्हें पता था कि यहाँ पर च्यवन ऋषि तपस्या करते हैं। सबसे पूछने लगे, किसी ने च्यवन ऋषि का अपराध तो नहीं कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है, जरूर उनका कोप ही है। तब वह अपनी कमल लोचना कन्या सुकन्या से पूछते हैं और वह पिता के चरणों में भी गिर जाती है और कहती है, पिताजी भूल से मुझसे ये अपराध हुआ है और मैं क्षमा मांगती हूँ ऋषिवर से कि वो मुझे क्षमा करें। और मैं इनकी दोनों आँखें फोड़ी हैं तो मैं इनके आँखों की आँख बन कर के इनके सहारा बन के सेवा भी करूँगी। तब उनके पिता राजा सरयाती सोचने लगे और कहा कि बेटी तुम क्या कह रही हो, ऋषि की उम्र कहाँ और तुम एक अभी बालिका। परंतु वह मन की बहुत ही सुंदर थी और अपराध बोध से ग्रस्त थी बालिका। सुकन्या ने कहा, मैं इस अपराध का प्रायश्चित करूंगी। उनके पिता ने भी च्यवन ऋषि से बड़ी प्रार्थना की
राजन, हम इसका प्रायश्चित करेंगे, आप क्षमा कीजिए। और ऋषि क्रोध में भरकर बोले, अब ऐसे अपराधों का तो प्रायश्चित नहीं, पश्चाताप होता है। कन्या की मनसा और जिद और ऋषि का अभिप्राय समझ करके शरियत ने वेद विधि से दोनों का विवाह कर दिया। अब शरियत ऋषि की आंखें तो थी नहीं, उनकी सारी सेवा वे जो चाहते थे उनकी मनसा भांप कर कार्य कर उन्हें खुश रखने का प्रयास करने लगी उनकी पत्नी बनकर सुकन्या। और वह अपने को बड़ी भागिनी समझने लगी उनको पति के रूप में पाकर के। वह उनकी मनोवृत्ति को जान करके ही वैसा ही काम करती थी। और मित्रों, कुछ समय बीत जाने के बाद अश्विनी कुमार आए। कस्याचित् त्वस्य कालस्य नासत्यावास्त्रमागतौ तौ पूजयित्वा प्रोवाच वयो में दत्तमेश्वरौ। और तब अश्विनी कुमारों से च्यवन ऋषि ने कहा, तुम यज्ञ में सोमपान का भाग नहीं पाते हो, तुम मेरे शरीर को युवावस्था प्रदान करो, क्योंकि तुम दोनों वैद्य हो, और मैं तुम्हें सोमपान का अधिकारी बनाऊंगा। दोनों राजी हो गए। उधर ब्रह्मा जी देवी सुकन्या के पातिव्रत्य का परीक्षा लेना चाहते थे। और अश्विनी कुमारों को से कहा कि अच्छा मौका है कि इसी समय सुकन्या की परीक्षा ली जाए, परंतु याद रहे कि उसके मान का किसी प्रकार से भंग न होने पाए। अश्विनी कुमार आए। सुकन्या उस समय एक सरोवर में स्नान कर रही थी और स्नान करते समय उसके वस्त्र अंगों से चिपट गए थे और वह और भी अधिक सुंदर लगने लगी थी। तभी अश्विनी कुमार वहाँ प्रकट हुए और आवाज़ लगाई। अब जैसे ही उसने आवाज़ सुनी, सुकन्या ने, वह क्रोधित होकर के बोली, तुम दोनों की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? यह स्त्रियों के स्नान का स्थान है। दोनों ने बात बदल कर कहा, देवी, हम लोग आपका हित करने आए हैं, परंतु आपको एक मेरी शर्त माननी होगी तो मैं आपका हित करूंगा। उसने कहा, आप क्या मेरा हित करोगे? अश्विनी कुमारों ने कहा, क्या आप अपने पति को युवा बनना नहीं देखना चाहती, सुंदर बनना नहीं देखना चाहती? तब सुकन्या ने हामी भरी और कहा, शर्त क्या है? बोले, जब हम लोग कुंड से निकलेंगे तो तीनों एक जैसे, एक रूप, एक सुंदरता के होंगे। तुम्हें पहचानना होगा तुम्हारा पति च्यवन कौन है, और तुम पहचान लोगी तो तुम अपने पति को लेकर के रहोगी। कन्या ने स्वीकार कर लिया और आकर के च्यवन ऋषि को सारी बात बताई। तब च्यवन ऋषि ने कहा, सुकन्या, तुम पतिव्रता और सेवापरायण स्त्री हो, तुम अपने सतीत्व से पहचान लोगी, तुम चिंता मत करो। मित्रों, अश्विनी कुमारों ने आकर के ऋषि च्यवन को एक जो सिद्ध कुंड था उसमें लेकर के तीनों डुबकी लगाए, और जब बाहर आए तो तीनों सर्वांग सुंदर दैवीय स्वरूप प्राप्त किए, तीनों खड़े थे। सुकन्या देख करके सोचने लगी, इनमें से मेरा पति कौन है? अब तब उसके अंदर से आवाज आई
अश्विनी कुमारों का स्मरण किया तो उन्होंने इशारा कर दिया और उसने च्यवन ऋषि को प्रणाम किया और उनका हाथ पकड़ लिया। मित्रों, इस तरह से च्यवन ऋषि अत्यंत सुंदर हो गए और एक युवक की भांति हो गए, राजकुमार के जैसे, और काफ़ी दिनों तक अपनी पत्नी सुकन्या के साथ गृहस्थ उचित व्यवहार करने लगे और रहने लगे। एक दिन उनके पिता अचानक आए और देखा कि मेरी बेटी एक नौजवान सुंदर आकर्षक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के साथ बैठी हुई है। दूर से ही उन्होंने सोचा नहीं, समझा नहीं और अपनी बेटी को डांटने लगे, तुमने मेरे कुल में कलंक लगा दिया। और मेरे कुल में क्या, ऋषि के कुल में भी कलंक लगा दिया। तुम जार पुरुष के साथ बैठकर बात कर रही हो, तुम्हारे विवाह तो च्यवन ऋषि के साथ हुआ था। तब सुकन्या ने बताया, पिताजी आप क्रोधित मत होइए, ये आपके दामाद ही हैं, ये ऋषि ही हैं। और तब राजा का क्रोध शांत हुआ और तब उनके पिता चले गए। दर्शित्वा पतिं तस्यै पतिव्रतेन तोषितौ ऋषि मामन्यत्र येतुर्विमानेन त्रिवेष्टभम। मित्रों, राजा संतुष्ट होकर चले गए। सुकन्या से जो भूल से अपराध हुआ था वह भी ऋषि ने क्षमा किया और उन्हीं च्यवन ऋषि के नाम से जो अश्विनी कुमारों ने दिव्य औषधि बनाई थी उसी का नाम च्यवनप्राश पड़ा, जो आज भी लोग च्यवनप्राश बाज़ारों में पाते हैं। सभी जानते हैं कितनी बलिष्ठ औषधि है। मित्रों, वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा।